नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। आज दिल्ली से लेकर गुजरात तक हाई वोल्टेज सियासी एक्शन का दिन रहा। सबसे पहले बीजेपी ने नए वीडियो बम के साथ आज आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया और कहा सत्येंद्र जैन की मसाज सेवा में जुटा शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक माइनर का रेपिस्ट है। बीजेपी ये भी कह रही है कि केजरीवाल को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आज का सबसे बड़ा सियासी एक्शन गुजरात में हुआ, क्योंकि पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि देश और कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समाज बचा सकता है। फिर कांग्रेस के दूसरे नेता ने कहा कि मैं हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी की मंजूरी नहीं दूंगा। और इसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार वार किया है, पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में श्री राम लला का मंदिर नहीं बनवाया। उनका यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो फिर से दंगों का दौर शुरू हो जाएगा। तो उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार के राज में देश में हर वर्ग बेहाल हो गया है, जनता गरीब है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई से जनता त्रस्त है और नफरत फैल गई है। आज इन तमाम सियासी मुद्दों पर देश का सबसे बड़ा फेस ऑफ होगा। चुनावी लड़ाई, सियासी पारा आई। एक तरफ गौरव भाटिया होंगे तो दूसरी तरफ होंगी कांग्रेस की धुरंधर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। सत्येंद्र जैन की मसाज सेवा में लगे शख्स को लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि बीमारी का बहाना बनाकर जिसे आम आदमी पार्टी फिजियोथेरेपिस्ट बता रही थी, वो असल में एक रेपिस्ट है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल और अराजक अपराध पार्टी है। आप पूरे देश से माफी मांगे। उनका नारा है बदनाम किया है, बदनाम करेंगे। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है? काम किया है, काम करेंगे। कह रही है हम अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा गालियां दे सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, इसलिए हमें वोट दो। बीजेपी ये भी कह रही है कि एमसीडी टिकट बेचने से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को दौड़ा कर पीटा। उधर गुजरात का सियासी रण भी जोरदार हो गया है कि जो ये राम मंदिर बनावे तो हमने पेला वोट ना मिले। हमें नहीं डरता भाई वोट बैंक थी, हो कोई वोट बैंक थी नहीं। कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला कर हरा रहे हैं और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता का। और दिल्ली का एक छोटा रिचार्ज भी आया हुआ है, उसका भी भरोसा मत करिए। तो आज दिल्ली से लेकर गुजरात तक हर चुनावी एक्शन पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी लड़ाई, सियासी पारा हाई। अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। चुनाव में वोट बैंक वाले दांव का विश्लेषण। हर पार्टी वोट बैंक का खेल खेल रही है। चंदन ठाकुर कांग्रेस के विधायक, देश को और कांग्रेस को मुस्लिम समाज ही बचा सकता है। इंद्रजीत परमार, ये भी विधायक कांग्रेस, हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी की मंजूरी में नहीं दूंगा। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, कहते हैं कि कांग्रेस को अगर वोट दिया तो फिर से दंगे होंगे। कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में राम मंदिर नहीं बनवाया।
आम आदमी पार्टी का हाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को मसाज कांड में उलझा दिया है। जो मसाज का कांड सामने आया है उससे आम आदमी पार्टी की छवि बहुत बुरी तरह से खराब हुई है। इसका असर एमसीडी चुनाव पर भी दिल्ली में पड़ सकता है और गुजरात में भी पड़ेगा। बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल यह है, क्या विकास किनारे है? चुनाव सिर्फ वोट बैंक के सहारे है? आज इसी बड़े प्रश्न के साथ मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं, इसका शंखनाद करता हूं। मेरे साथ एक तरफ गौरव भाटिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, चेहरे हैं। मेरे साथ दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, उनका भी अभिनंदन है और कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन भी है। आप दोनों का अभिनंदन है। लेकिन मैं सवाल सीधा पूछता हूं आपसे सुप्रिया श्रीनेत, क्या विकास अब किनारे हो गया है और चुनाव एक बार फिर जिसका जो वोट बैंक है उसके सहारे पे काम कर रहा है? नहीं, हम तो चुनाव विकास पर ही लड़ना चाह रहे हैं। हम तो लगातार बोल रहे हैं कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए, उस पर वोट मांगे, उसका लेखा जोखा होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर आ रही है, प्रधानमंत्री उसको व्यक्तिगत बना रहे हैं, मुझे कितने किलो क्या पड़ता है, ये सब कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैं तो इसी से शुरुआत करूंगी और मेरे लिए तो गुजरात चुनाव का इस समय सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है। अमीश जी, एक औरत होने के नाते थोड़ा और ज्यादा मुझे इसको गंभीरता से लेना पड़ता है। मेरे लिए एक मुद्दा है कि 150 के करीब मोरबी में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है और आज जयंत पटेल जी कहां हैं, ये मैं जानना चाहती हूं। सरकार में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने चौकीदार को और वहां के क्लर्क को आपने अरेस्ट कर लिया, इसका जिम्मेदार कौन है? गुजरात चुनाव इस पर लड़ा जाएगा। गुजरात चुनाव इस पर लड़ा जाएगा कि लट्ठा में 70 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, एसआईटी का कहां तक निष्कर्ष पहुंचा है? गुजरात चुनाव तो इस पर लड़ना चाहिए कि सूरत में 24 बच्चे झुलस गए थे, एसआईटी गठित हुई थी, कहां पहुंची है वो एसआईटी? ये है विकास के मुद्दे, ये है लोगों के मुद्दे। झुंझुना नहीं चलेगा इस चुनाव में। यहां पर आप कुछ पत्रे आके बांट दीजिए, कुछ कर दीजिए, उस तरह का चुनाव ये नहीं है और ये जनता आपको मुखर होकर बता रही है। ठीक है, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विकास के मुद्दे से आप दूर भाग रहे हैं, आप इस चुनाव को एक बार फिर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस आरोप का जवाब कैसे दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा कि अगर कोई भ्रष्टाचारी होता है, जनता के साथ धोखा करता है अमीश भाई, अगर वो निकम्मा होता है, उसके हेडक्वार्टर में झुंझुना लगा होता है, झुंझुना बजाता हुआ अंदर जाता है, तो 27 साल तक जनता उसको आशीर्वाद नहीं देती है। 27 साल जिसको